स्टूडेंट बोर्ड एग्जाम में शानदार नंबर लाना सिर्फ आपकी पढ़ाई पर निर्भर नहीं करता। जरूरी ये है कि आप इस बात को अच्छे से समझें कि पढ़ी हुई चीजों को एग्जाम में डिलीवर कैसे करें। अक्सर कई छात्र खूब पढ़ाई करते हैं लेकिन परीक्षा के समय अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाते। नतीजा ये होता है कि सब कुछ जानने के बाद भी नंबर कम आते हैं और सिर्फ निराशा हाथ लगती है। दूसरी ओर कुछ ऐसे भी छात्र होते हैं जो आपसे कम पढ़ाई करते हैं और ज्यादा नंबर ले आते हैं। दरअसल ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उनके और आपके पेपर अटेम्प्ट करने के तरीके में बहुत बड़ा अंतर होता है। तो स्टूडेंट, आज की इस शानदार वीडियो में मैं आपको 5 जबरदस्त टिप्स बताऊंगा। अगर आप इन टिप्स को अपनाते हैं तो आपके बोर्ड एग्जाम के नंबर 15 से 20 तक बढ़ना तय है। तो बिना समय बर्बाद किए चलिए शुरू करते हैं। टिप नंबर 1, 15 मिनट की ताकत को पहचानें। स्टूडेंट, बोर्ड एग्जाम में पेपर सॉल्व करने से पहले 15 मिनट का समय पेपर पढ़ने के लिए दिया जाता है। इन 15 मिनट को सही से इस्तेमाल करना बेहद जरूरी है। आपको कुछ गलतियों से बचना है। कई बार छात्र पेपर देखते ही घबरा जाते हैं। अगर पेपर हार्ड हो तो सोचते हैं अब क्या होगा, और अगर पेपर इजी हो तो बहुत ज्यादा एक्साइटेड होकर मिस्टेक कर देते हैं। स्टूडेंट, याद रखो, अगर पेपर हार्ड है तो वो सिर्फ आपके लिए नहीं बाकी छात्रों के लिए भी कठिन होगा। इसलिए स्टूडेंट, आपको समझदारी से प्लानिंग करनी होगी। देखो, ध्यान से समझना। सबसे पहले 15 मिनट में पूरा पेपर ध्यान से पढ़ो और फिर ये तय करो कि कौन सा सेक्शन पहले हल करना है, किस सवाल को पहले और किसे बाद में करना है, हर सवाल के लिए कितना समय लगाना है, ये तय करना बहुत जरूरी है। यदि आप इस तरह से 15 मिनट का सही से उपयोग कर लेते हैं तो ये समय आपके लिए रामबाण साबित होगा। टिप नंबर 2, उत्तर को टू द पॉइंट रखें। अक्सर छात्र आंसर में अनावश्यक बातें लिख देते हैं। यह बड़ी गलती है। देखो, अनावश्यक बातें लिखने से आपका समय खराब होगा। यही वजह है कि कई छात्र एग्जाम के बाद कहते हैं मुझे सब आता था फिर भी मेरा पेपर छूट गया। देखो, क्या होता है कि अनावश्यक जानकारी लिखने से गलतियों की संभावना बढ़ जाती है। एग्जामिनर को अगर आपके आंसर में मिस्टेक मिल गई तो आपके नंबर कटना तय है। इसलिए स्टूडेंट, याद रखो, जितने मार्क्स का सवाल है, जितने शब्दों में पूछा गया है उतना ही लिखें। जैसे अगर आपसे अलंकार की परिभाषा पूछी जाए और अलंकार के प्रकार पूछे जाएं तो बस परिभाषा और उसके प्रकार लिखें, अनावश्यक बातें न जोड़ें। टिप नंबर 3, जो आता है उसे जरूर लिखें। स्टूडेंट, बोर्ड एग्जाम में स्टेप मार्किंग होती है। इसका मतलब है कि अगर आपने सवाल का पूरा हल भी नहीं लिखा है लेकिन सही जो पूछा गया है उसके बारे में थोड़ा भी लिख दिया है तो आपको कुछ ना कुछ नंबर जरूर मिलेंगे। इसलिए स्टूडेंट, सवाल कभी मत छोड़ना। अगर कोई सवाल आपसे नहीं आ रहा है तो भी उसे छोड़ने की बजाय जो भी उससे संबंधित जानकारी आपके पास हो उसे जरूर लिखें। याद रखें, सवाल खाली छोड़ने पर 0 मिलेगा लेकिन कुछ लिखने पर आपको कुछ न कुछ मार्क्स जरूर मिलेंगे। टिप नंबर 4, सवालों को सही क्रम में हल करें। स्टूडेंट, आपको एग्जाम में पेपर हल करते समय जहां तक हो सके कोशिश करें कि सवालों को उनके सीक्वेंस में हल करें। ऐसा करना क्यों जरूरी है? देखो, अगर आप कॉपी में इधर उधर सवाल हल करेंगे तो एग्जामिनर को आपकी कॉपी चेक करने में परेशानी होगी। एग्जामिनर को बार बार पेज पलटने पड़ेंगे। इस बात से आपके नंबर कटने के चांस बढ़ जाते हैं। इसलिए स्टूडेंट, एक सेक्शन उठाएं और उसके सारे सवाल एक ही क्रम के साथ हल करने की कोशिश करें। ऐसा करने से आपकी कॉपी एकदम व्यवस्थित लगेगी और एग्जामिनर के नंबर देने के चांस बढ़ जाएंगे। नंबर 5, आखिरी 15 मिनट रिवीजन के लिए रखें। स्टूडेंट, यह सबसे खास बात है जिसका आपको फायदा मिल सकता है। परीक्षा खत्म करने से पहले कम से कम 15 मिनट पहले अपनी आंसर शीट का एक बार रिवीजन जरूर करें। इसमें आपको कुछ बातों का ध्यान रखना है, जैसे कोई सवाल छूटा तो नहीं है, कोई छोटी मिस्टेक तो नहीं है, सभी उत्तरों और खंड के नंबर और संख्या सही लिखे हैं या नहीं। अक्सर छात्र इस बात को हल्के में लेकर गलती कर बैठते हैं और नंबर कट जाते हैं। लेकिन अब आप ये गलती मत करना क्योंकि लास्ट के 15 मिनट आपके नंबर बढ़ाने में अहम भूमिका निभा सकते हैं। तो स्टूडेंट, ये 5 टिप्स अगर आप अपने एग्जाम में अपनाते हैं तो मैं गारंटी देता हूँ कि आपके नंबर जरूर बढ़ेंगे। हो सकता है आप टॉपर बन जाओ। स्टूडेंट, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करना और ऐसी ही और नई जानकारियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना।